तो चलिए क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट है बाबू, आप सभी के लिए साइंस का कल पेपर होने वाला है। तो और ये एकदम 100% ओरिजिनल पेपर है, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जितना हम शुरू से अंत तक कहेंगे एकदम सभी क्वेश्चनों को रट जाना है, ठीक है। और वहाँ पे कल एग्जाम में फोड़ के आना है। चलिए ये देख लीजिए, आपके यहाँ पे जुलाई मंथ वाला है बाबू 2024 को, कोई फेक वीडियो नहीं है, एकदम शुरू से अंत तक देखिए और कल एग्जाम में तहलका मचा के आइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर से 1 से देख लीजिए, 1 से 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 1 से 30 रहेगा, जिसमें से आपको 25 का आंसर देना है और यहाँ पे एकदम गर्दा उड़ा देना है। पहला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे पहला का आंसर आपको क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आपको बता रहे जी, पहला का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय जो त्वरण है, जिसको जी होता है, छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर होता है, तो इसका मान क्या होता है बाबू। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर सतह पृथ्वी के सतह से आप ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर कहाँ गया जी, 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। तो देखिए हम लोग जो है बाबू 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को, जिसे होता है श्रव्य ध्वनि, ठीक है, जिसे मनुष्य सुनता है, यहाँ पे याद रखिएगा। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को, ठीक है, 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि को कौन सुन सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाएगा, चमगादड़, ये सब जो होता है बाबू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा किसमें होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लोहा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा ध्वनि की गति। 5 नंबर है कि ध्वनि की ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक याद रखिएगा जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन बल का होता है, यहाँ पे ये सभी क्वेश्चनों को याद रखना है। चलिएगा 6 नंबर प्रश्न है कि एम द्रव्यमान और भी वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जी हाफ mv स्क्वायर होता है मेरे साथियों, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर है कि एक रस्साकशी में हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो एक रस्साकशी में हारने वाली टीम द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा ऋणात्मक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 वाट बराबर किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को एकदम गर्दा उड़ाकर कल एग्जाम में फोड़ कर आना है कि, ठीक है, याद रखिएगा। 10 नंबर है, और चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। और रात को हम वीडियो ये रिकॉर्ड करें। भूकंप पैदा करता है, तो याद रखिएगा ये जो भूकंप होता है ये पैदा करता है अवश्रव्य ध्वनि को, ठीक है, याद रखिएगा। और 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित, 1 मिनट, 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संभारिक है। तो संभारिक पहले किसे कहते हैं बाबू, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 11 का जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा यहाँ, यानी जिसके परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार सेम हो उसे संभारिक कहते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या देखिए यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी, लेकिन परमाणु जो भार है बाबू देखिए बराबर, इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर, इसमें भी, यानी सब में परमाणु भार बराबर, इसे ही पर जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार भी परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार समान हो उसे संभारिक कहते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया जी, 12 का आंसर हो जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 1 10 11, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तेजी से बता देते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 प्रोटॉन वाला, ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 का क्या होगा, किसमें 18 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो 14 का याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 20 नंबर है कि नाइट्रोजन गैस का संकेत क्या होता है, तो नाइट्रोजन का नहीं पता है जी, ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन कितना है, इसका परमाणु संख्या होता है 7 होता है, यानी एन से सूचित किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि 6.0023 × 10⁻23 ये 1 मोल के बराबर होता है, आपको पता ही होगा,
ये सभी। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है, तो इसमें जो प्रतिशत होता है वो 40 होता है। साधारण नमक और पानी के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा पूर्णतः अलग किया जाता है, तो यानी पानी को, यानी मान के चलिए एक मिश्रण है बाबू, और उसमें नमक को और पानी को अलग अलग किस तरह से किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये वाष्पीकरण के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर है, नए लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए अगर आपको, और एकदम पूरा ओरिजिनल मिलेगा जी हर सब्जेक्ट का। ठीक है, साधारण नंबर यहाँ हो गया। 19 नंबर, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको एकदम बिल्कुल ही पता होगा, ये जे थॉम्पसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 20 का आंसर है कि FeSO4 का होल 3 में Fe के संयोजकता कितनी होती है, तो 3 होती है, +3। एडवर्ड जेनर निम्न की किसकी खोज किया था, तो टीका का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर है कि निम्न में किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधि का असर नहीं होता है मेरे साथियों, तो ये जो होगा ये वायरस पे ये औषधि का असर नहीं होता है। ठीक है, 23 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन पशुओं को दिए जाने वाले चारा का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इनमें से बरसीम भी हो जाएगा, नेपियस घास भी हो जाएगा, सूडान घास, ये सभी क्या है, पशुओं को चारा देने का एक प्रकार है। ठीक है, याद रखिए। 24 निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है, तो मुर्गियों का देसी नस्ल याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन मृत कोशिका है, तो पैरेनकाइमा ये मृत कोशिका है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर है कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं ये एपिथेलियस ऊतक में पाई जाता है। 27 नंबर है कि हृदय पेशियां होती है, तो हृदय पेशियां जो होती है ये अनैच्छिक रैखित एवं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 और 28 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी और खनिजों का संचालन करता है, तो बाबू आपको पता होगा कि जाइलम करता है, और भोजन का कौन करता है जी, खाद्य पदार्थों का, यहाँ पे खनिज लवणों का तो फ्लोएम करता है। लेकिन 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोला है पानी और खनिज, क्या चीज, पानी और खनिजों का संचालन जाइलम करता है। उभय के लिए, उभयचर के लिए हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्रणाली है बाबू, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी चूहा हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आपसे भी कैसा लगा, अगर एकदम कल एकदम बेहतरीन ढंग से अगर मिल जाता है बाबू तो एकदम आइएगा, एकदम 100% मिलेगा, और आके थैंक्स लिखना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।